नाम लो प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, नाम नीता ताई हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिवस है जी, एनसीपी अजीत दादा पवार के जो आज आए वो खुसूसी आप लोगों से मुखातिब होने आए, आपके मसले मसाइल सुनने को आए। दूसरी बात ये है कि जो पक्ष के हमारे इंटरनल पदाधिकारी है उनको भी जो है तो नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं, और उनके हाथ में आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि औरंगाबाद एमआईएम के सेंट्रल प्रेसिडेंट मिस्टर एजाज शेख का भी आज यहाँ पर है। जोरदार तालियों से उनका तो मैं बोलने वाले बहुत है, मुझे बोलने को कहा गया हमारे रफीक भाई जी का आदेश था कि आप दो बात करें, तो यहाँ बोलने वाले बहुत है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े मुश्किल शब्दों में दो मिनट बोलूंगा। सबसे पहली बात तो अजीत दादा पवार साहब का वादा है कि वो सबसे ज्यादा पहले विकास पे ध्यान देते, लोगों के काम पे ध्यान देते। रही दूसरी बात, आज हमसे भी वो हमारे वरिष्ठों को हमारे को हिसाब देना पड़ेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। हमको काम से हमारी पहचान, नाम से नहीं है, काम से पहचान हमारी बनेगी। अब जब तक हम लोगों के मसले मसाइल हल नहीं करेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं हो। पार्टी को अगर मजबूत करना है तो समाज के दरमियान में जाके समाज के काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से आप लोगों के लिए जो लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी, और ताई ने वादा किया है कि वो आपके लिए हमेशा हर वक्त आपके दरमियान रहेगी, इसलिए उनके लोग हैं। और बहुत जल्द आपस में रफीक भाई जी और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हम बैठ के मशवरा करेंगे, और ताई ने जो डिसीजन दिया है कि यहाँ पे जनता दरबार बढ़ाओ आप लोगों की समस्या के लिए, तो हम बहुत जल्द आपको खुशखबरी देंगे कि कौन से दिन कहाँ पे आपको आना है अपनी शिकायत के लिए। और मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। एक ही बात मैं कहूँगा कि हमको सरों की तादाद बढ़ाना है। जब हम अपने सरों की तादाद नहीं बढ़ाएंगे, हमारा पक्ष हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा। संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज हमारे दादा अगर काम करेंगे तो उनके पीछे हमको रहना चाहिए, और हम अगर नागरिक उनके पीछे रहेंगे, समाज उनके पीछे रहेगा, जनता उनके पीछे रहेगी, तो उनकी कुर्सी उतनी मजबूत रहेगी, कुर्सी उतनी मजबूत रहेगी, समाज के उतने काम तेजी से होंगे। आज मैं तुमको बता देता हूँ कि आज हमको धरना आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि आज हम सत्ता में बैठे। आज तुमको अगर बोले कि कमिश्नर काम नहीं कर रहा, कमिश्नर उसको कोई जरूरत नहीं, टेबल पे जाके ऐसा ठोकेंगे भाई, उसके आंखों में आके डाल के बात करेंगे और तुम्हारा हक लेके हमको आंदोलन देने की जरूरत नहीं है। अब तक हो गया, इंट्रोल के पहले तुम भाग गए, इंट्रोल के पहले तुमने चुप चुप के नेता शहर में बना लिए, वो कुछ काम नहीं, गाली दुला करे उन्होंने, तुमको तुम्हारा मुकाम बता दिए, चाय पानी होगा, खत्म होगा, इसका होगा, विसर्जन होगा तुम्हारे। लेकिन अब यहाँ से काम होगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं वादा करता हूँ कि आपका जो भी मसला रहेगा भाई जी, हम हमारे ताई के नेतृत्व में काम करेंगे, और आपको जितना जितना बेनिफिट होता है हम आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आप बोले सही बात है कि हमको नहीं मिलता है। 5 किलो या 3 किलो सब पूरे एक दुकान वाला नहीं मैम, एक दुकान वाला नहीं, सब पूरे औरंगाबाद के वही है। हाँ, सादे लोग भी वही छे, हैंडीक्राफ्ट लोग भी वही छे, मतलब अपनी को सब में मिक्स कर ले, वही तो बता रहे थे मैं। फुलारी है कि ये चल रही है, फुलारी को फोन मारो, फुलारी का नंबर क्या, कोरोना अधिकारी सुनो ना गाइस, नेत्र होला मैडम का था कि एडा बंदी अपन को 30 किलो अनाज दिया नहीं, 35 किलो बाकी वाले 15 का 20 किलो अनाज खा जाएगा। 15 नहीं हमको ठीक है, कंटिन्यू करो, बोलो आगे बोलो, हो गया ठीक है। अब मैं इसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इंतजार करें। तो अच्छी तरह पर वो दिनेश से आप लोग मॅडमनी स्वतः पूर्ण प्रश्न दारात मारून दादाला प्रश्न मांडले, त्यात आज सगळ्यांनी प्रश्न मांडले की मॅडमने ऑलरेडी मांडून ठेवले होते, पण अजून मॅडमला चेतना भेटत नाही, अजून मॅडम जोराने काम करतील आणि आज दादा आपले प्रश्न मांडतील आणि हा सगळा प्रोग्राम आपला व्यवस्थित होईल। आता आपल्या माध्यमातून चांगले सशस्त्र लोक आहेत, त्यांची मार्गदर्शनाखाली पुढील प्रोग्राम करू, आणि जे काही असेल
शहर प्रमुख आहेत त्यांच्याकडे निवेदन देते म्हणून ते निवेदन यांच्याकडे देतील आणि आता सर जसं बोलले ते पुरवठा अधिकाऱ्याचा नंबर या गोष्टी सगळे आपल्याकडे असेल आपल्याच्या आता काम होईल इथून पर्यंत मॅडम आम्ही सर्व पूर्णपणे अधिकारी जे काही संभाषण असेल त्याचा सगळा नंबर एवढं बोलून दोन शब्द सांगतो. और इसके बाद मैं हमारे मध्य के शहर अध्यक्ष जनाब रफीक भाई जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल फैला। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारी बहन नीता ताई और हमारी बेटी एडवोकेट और हाँ समृद्धि सॉरी हमारे मोबिन भाई शहर संगठक, हमारे डॉक्टर साहब जिला अध्यक्ष, हमारे वसीम भाई शहर अध्यक्ष, हमारी बहन शमा बाजी और एजाज भाई, ये सभी यहाँ पर आज जो दिव्यांग समाज एक समाज ही से अपना ये मैं भी एक दिव्यांग हूँ, आप लोगों के साथ मैं भी एक दिव्यांग हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझा। मुझे कार चलाता हूँ ना तो रोशनी आती है तो मैं कार रोक देता हूँ बाजू में, मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम है और ये बचपन से है, जन्म से है मेरे। तो मैं कभी हारा नहीं, मैं हर चीज़ में आगे रहा, हर चीज़ में आगे बढ़ता गया, क्योंकि जब सहारों की ज़रूरत पड़ जाती है तो इंसान जीना छोड़ देता है। जब सहारों की ज़रूरत पड़ जाती है इंसान जीना छोड़ देता है। कुछ हकदारों की जगह कुछ क्या बोलेंगे उसको डुप्लीकेट लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं, तो इसकी वजह ये है। तो जब हकदार को उसका हक नहीं मिलता तो हर किसी के दिल भर के आता है, और जिसी को कोई ज़रूरत किसी घर पे बिल्डिंग है, अभी एक अपने औरंगाबाद में एक अपंग ऐसा है, पहचानते तुम सब उसको, घाटी के पास में साइकिल पे आता है, 3 माले की बिल्डिंग है फर्स्ट क्लास, 7-8 दुकानें भाड़े से है, और फिर वो जाके निराधार का फायदा उठाता है। राखेल के लाइसेंस है, राशन दुकान है उसकी खुद की, आप पहचान गए होंगे तुम आप सब। तो मेरा ये बोलना नहीं है हकदारों को योजना क्यों नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात, मैं अपने श्रीकांत इस बारे में मेरी चर्चा हुई थी, वो मेरे एक अच्छे दोस्त भी है, और हम दोनों एक वक्त में फॉरेन में एक दौरे पे भी साथ में थे हम दोनों भी। उसके बाद में लातूर को वो महानगर पालिका आयुक्त थे, वहाँ पे भी मेरे अच्छे संबंध रहे उनसे। पूना में डिप्टी कलेक्टर रहे वो, वहाँ पे भी मेरे उनके अच्छे संबंध रहे। वैसा नहीं है, वो आदमी का कमिश्नर का बस ये कहना है कि रफीक भाई मेरे पास में एक टीम आती है, एक मेरे को हरीतुरी बोलता है, दूसरी टीम आती है वो उसमें बात में मेरे को टैट बात करता है, तीसरी टीम आती है। तो मेरा ये बोलना है मेरे अपंग भाइयों से सबसे, कि हम एक काड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, एक काड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, जब वो काड़ी का गट्ठा रहेगा तो उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए हमको संगठित होना है, हम सबको संगठित होना है। हमारी बहन नीता ताई का हाथ पकड़कर महाराष्ट्र में और कितनी योजनाएं हैं, और ताई हमेशा मंत्रालय में एक्टिव होते हैं। मैंने देखा है इनकी नज़दीकियाँ संबंधित अपने समाज कल्याण के मिनिस्टर से लेके, दूसरी बात में हमारे दादा जो सर्वे सर्वा है हमारे पक्ष के, और सभी सभी समाज को लेके चलने वाले। अजीत दादा ने आज मुसलमानों के लिए मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल को 10 करोड़ का निधि दिया है, 10,000 करोड़, सॉरी 10 बोले। उसके बाद में उसमें से 1,000 करोड़ का टप्पा अब आ रहा है, 1,000 करोड़ का टप्पा आ रहा है। टोटल सैंक्शन सेंट्रल की और महाराष्ट्र शासन की निधि मिलाकर अपने को 10 करोड़ रुपए का अजीत दादा ने वादा किया है कि मैं मेरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए लोन की फैसिलिटी आम कर दूंगा। तो अभी मैं कल मुंबई में था, मुंबई के अंदर मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष जनाब मुश्ताक अंतुले साहब, उनके साथ में 3 घंटे था। उनसे इस बारे में मेरे दोस्त वसीम बुरहान, हम सब साथ में होने के बाद में अच्छी बात हुई कि इसके अंदर से 8 खत्म होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया, रफीक भाई हम इसके अंदर से जामीनदार की 8 निकाल देंगे 7/12 धारक की, क्योंकि इसके पहले मौलाना आज़ाद मंडल ने जब स्थापना के बाद में 2 टप्पों में जो लोन दिया था वो लोन रिकवर आज तक भी नहीं हुआ। क्या बताएं, अपने लोगों ने वो लोन आज तक भी नहीं भरा है। बोले मंडल तो दे दिया पैसा, बोले पर मंडल को भी बढ़ना है, मंडल का भी ग्रोथ बढ़ना है, मंडल को बड़ा होना है,
तो कैसा होगा मंडल? तो इसके वजह से क्या होता है मालूम क्या, एक रफीक है शेख, एक रफीक शेख ने अगर 2 लाख का लोन उठाया, 1 लाख का लोन उठाया, 50,000 का लोन उठाया, रफीक क्या बोलता है, हमारा हक था, हमने लिए, काय को भरेंगे रे? वो बैंक वाले बेचारे 6 महीने चक्रा मारते, साल चक्रा मारते, 2 साल चक्रा मारते, बाद में तुम्हारा सिविल ब्लैक करके वो लॉक कर देते। तो एक रफीक के वजह से हजारों रफीक के दरवाजे वहां बंद हो जाते। एक शेख की वजह से हजारों शेखों को लोन की सुविधा जो हकदार है उनको नहीं मिलता। तो मेरा मराठी में मन है ना, आंधळा चालतो कुत्रा दड़तं, वैसी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ, पहले सबसे पहले शुरुआत अगर अभी इसमें से कोई करना भी चाह रहा होगा तो छोटे छोटे लोन से करो। अपंगों के लिए सहूलत बहुत है, जो सही मतलब फेरने वाले हैं उन तक ये योजनाएं पहुंचती नहीं, और जो नहीं फेरने वाले हैं तो इसमें कुछ हमारे अधिकारियों की भी गलतियां होती है, कुछ अंदर बाहर के मिले भगत भी रहते हैं इसमें, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके अंदर हम लोगों को भाई मेरे अपने को एक अच्छा नागरिक, समझदार नागरिक बनना पड़ेगा। अपंग बोले तो एक अपना अलग समाज है, अपंगों का एक समाज है अपना, हमको हमारे समाज को लेके चलने की जिम्मेदारी हमको निभाना पड़ेगी। अगर हम हमारे समाज को पीछे छोड़ देंगे तो कोई भी आके हमको टप्पू टोले मारेगा, वैसी बात हो गई। आज कमिश्नर की क्या हैसियत है जी? 2 साल, 3 साल, 5 साल, इससे ज्यादा महाराष्ट्र में कोई कमिश्नर कोई जगह पे नहीं बैठते। वो महानगर पालिका आयुक्त है, बेशक वो आयुक्त है, उसको पूरा शहर चलाना है। आज हमारे शहर में कितनी समस्या है, अभी चलो अल्लाह का शुक्र है कि रोडों की समस्या थोड़ी अपने पास से बोले तो 90% खत्म हो गई। 90% अपने शहर में रोड हो गए पूरे, 10% कई मई बाकी है तो वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब महानगर पालिका कमिश्नर के ऊपर कितना लोड होता है, शहर का, पानी का, नल का, ड्रेनेज का, और बहुत सारी सिर्फ ये योजनाएं नहीं रहती महानगर पालिका में, सैकड़ों योजनाएं हैं गवर्नमेंट की। तो हर चीज को रवाते अगर तुम भी सोचो, घर में अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम्हारे में से 4 बच्चे, नहीं अब्बा तुम कुछ भी करो, हमको ये लेना है, हमको ये करना है, नहीं पापा मेरे को ये छोड़ना, अपने को जिद करना पड़ती है। अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों की अपन जिद नहीं पूरी करेंगे तो कौन करेंगे? तो वैसा एक सोच बना के अपने को इंशाल्लाह सबको लेकर साथ में चलना है, और संगठन कैसा मजबूत हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे अजीत दादा के नेतृत्व में हम पक्ष को कैसा बड़ा कर सकते हैं, और हम लोग कैसे इनसे जुड़ के और हमारे फायदे कैसे करवा के ले सकते, हम लोगों को सबको, आप भी अच्छे नॉलेजगार है, आप भी अच्छे नॉलेजगार है, आपको भी मालूमात है, आपको भी मालूमात है, तो आप सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे, हमारे शहर अध्यक्ष है, हमारे जिला अध्यक्ष है, मध्य के अध्यक्ष होने वाले अभी हैं, कोई भी नहीं, हाँ मध्य के अध्यक्ष है, तो ये सब चीजों को सिर्फ मेरा हो गया, वो बिल्ली रहती है ना, मैंने मेरा दूध पी ली, मैं खिड़की में से कूद के बाहर चली जाऊंगी, तो वैसे हालात हो गए वे हमारे, क्या मैं मेरा देख लूं, बस मेरा नहीं देखना है। जब हम महानगर पालिका क्षेत्र में काम करते थे, मैं जिला परिषद सदस्य चुन के आया था, जिला परिषद के बाद में मैंने महानगर पालिका में जब यहाँ पे काम चालू किया था, मैंने मेरी आंखों से देखा है कि जो हकदार सही भी अपंग है उसको कुछ नहीं मिलता रे भाई मेरे, देखा है मैंने। उसको एक तो एजेंट तोड़ डालते, नहीं तो फिर अंदर से उसको फुसला के जा हो जाएंगे तेरे अगले हफ्ते में, और फाइल का उसकी नीचे रखी हुई। क्यों भाई ऐसा इतना दूजा भाव? आज अपंग को हमारी सरकार ने, अजीत दादा पवार ने आज इतना अधिकार दिया है, एट्रोसिटी का गुना दाखिल करने का पावर तुम्हारे अंदर है, समझे? तुमको एट्रोसिटी की ताकत दी है अजीत दादा ने। आज तुम्हारे को अगर कोई तुम्हारा छेड़ करता है, कोई तुम्हारे को अगर परेशान करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी आप गुना दाखिल कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में। अपंग को आज इतनी ताकत दी है, तो ये देने का काम हमारे नेता अजीत दादा पवार ने किया है। तो हम अजीत दादा पवार हमको महाराष्ट्र में सब कुछ दे रहे हैं, मुसलमानों को, मौलाना आजाद को फंड दे रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा योजना को 2 लाख रुपए साल के मिलते 10 लाख रुपए कर दिए, मदरसों को अनुदान दे रहे अजीत दादा, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई फोकट करके दे रहे। और अपन बोलते अरे वो तो भाजपा के साथ गया, कहीं वोट करने का उसको, अरे किसी को देंगे तो लेने की भी ताकत अपने अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए हम सब अब आने वाली महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, और अपंग समाज की तरफ से हमको बताएंगे अजीत दादा को कि अजीत दादा ये हमारे औरंगाबाद से 1000 रोड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग एरिया में, तो ये चीज हम जब तक करेंगे नहीं तो हम क्या मुंह से बोलेंगे? अब इसमें से बताओ मेरे को, तुम आज इतने बैठे हुए, आज मैं भी मुसलमान हूँ, हम में से कितने मुसलमानों ने अजीत दादा के पल्ले पे शिवसेना वोट डाले? एक ने भी वोट नहीं डाला।
सबके दिमागों में बैठे हुआ एमआईएम ने पूरा शहर बर्बाद कर दी। एमआईएम ने पूरा शहर बर्बाद कर दी। एमआईएम ने मुसलमानों को कहीं का नहीं रखी। आज हम बड़े हो गए, आज हम कश्मीर में शादी कर रहे, अम्बेसडर में वलीमा कर रहे, और मुसलमान बेचारे फिर साहब आएंगे ना, साहब आएंगे, मैं जरा सालन रोटी खा के आता घर से, साहब आ रहे हमारे। अरे बस करो रे, बस करो, पूरा खेल हो गया। हमने तुमको मुसलमानों की पार्टी बोल के 25 नगर सेवक दिए, खासदार दिया, औरंगाबाद में आमदार दिया। एक मुसलमानों के, एक अपंग के वास्ते तुमने कभी चाय की टपरी लगा के दी है क्या शहर के अंदर? तुम खासदार रहे साहब, तुम आमदार रहे, तुमने कभी एक मुसलमानों के लिए कुछ भलाई का काम करे क्या? तुम खासदार थे, पूरा जिला तुम्हारी साइन से चलता था। तुम चाहते थे तो हर अपंग के वास्ते एक अपंग घर वक्फ बोर्ड की जगह लेके एक अपंग का घर बना सकते थे, जिनमें प्रशिक्षण हो सकते थे, अपंग स्वावलंबी हो सकते थे, अपंग तैयार हो सकते थे, अपंग आज उनके पैरों पे खड़े हो सकते थे। पर नहीं, क्यों करेंगे भाई? हमको लीडर ही करना है। तो ये चीजों के लिए आज मैं तुमको बोलना नहीं चाह रहा था। हमारे नेता ताई ने माननीय अजीत दादा पवार से ये मांगनी की है कि हर जिले में अपंग का घर हो, हर जिले में अपंग का एक प्रशिक्षण केंद्र हो, हर जिले में अपंग स्वावलंबी किया जाए। ये हमारी नेता ताई ने मांगनी की है। तो ये आपको हम बता रहे, ये आप दवा खाने के इसके मसले लेके रखे। अरे कैसा अधिकारी काम नहीं करता, एक मारो उसकी कनपट्टी में अपंग आजा छड़ कर, तो देख लेंगे क्या होगा। जबकि जब उसको भी होगा तो अधिकारी तू पढ़ लिख के हमारे पैसों पे यहाँ तक आया हुआ है। तो ये चीजों को हम लोगों को समझना है, और हम लोगों को जहां तक भी हो सके मेरी आप सबसे हाथ, माननीय अजीत दादा पवार को साथ दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा, जब वो आदमी मुसलमानों के लिए लड़ता है, इफ्तार पार्टी के अंदर हजारों लोग बैठे, हिंदू समाज के भी लोग बैठे, मुस्लिम समाज के भी बैठे, अदर समाज के लोग भी बैठे, हम सामने बैठे दादा के। दादा खड़े रह के बोलता है, मुसलमानों को हाथ लगाने के पहले मेरे को हाथ लगाना पड़ेगा। ये अल्फाज दादा के हैं। तो मुसलमानों, दादा तुम्हारे लिए भाग के आ रहा है, तुम उसके तरफ चल के जाओ। अल्लाह ने देखो हदीस में भी फरमाया है कि तुम मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं गैरों से ले लूंगा। तो आज वो मोड़ आ गया है कि आज अजीत दादा के दिल में अल्लाह ने हमारे लिए रहम डाला है। अजीत दादा आज हमारे हर समाज को लेके चलने का काम कर रहे हैं। अपंगों के लिए भी अजीत दादा की बहुत अच्छी मेहनत चालू है, और हमारे ताई भी इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बस मैं देखो कुछ ऐसे भाषणबाजी करने को नहीं आया, मेरे को स्टेज लगता है चिल्लाने को। मैं मेरे भाई भाइयों से बात करने के लिए आया हूँ। तो मेरा यही बोलना है कि जो भी आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं लेखी में दो। रही बात महानगर पालिका कमिश्नर की, उससे भी अपन बात कर लेंगे, कोई विषय नहीं। वो 2 महीने का मेहमान है अपने पास, बेचारे की बदली हो गई है। और तीसरे में घाटी के जो भी मसले तुम्हारे, अपन डॉक्टर शिखरे साहब से बात कर लेंगे। उसके अंदर शिवाजी शिखरे से वो डीन है, वो भी मेरे अच्छे दोस्त है। अपन उसको बैठ के बोलेंगे तुम्हारे क्या मसले मसाइल है कि साहब अपंगों के लिए स्पेशल 1-2 घंटे का डॉक्टर्स को टाइम देने लगाओ। अपन उसके अंदर टाइम लेंगे और अपंग समाज के लिए एक स्पेशल 2 घंटे घाटी के लिए हफ्ते के दिन रखने के लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। ओ सॉरी, बोला मेरे को दे डाले। काय बोलू, कुठून सुरुवात करू समजत नाही। पण तुम्ही जे इथे आलात ना, ते मला खूप बरे वाटले। आणि मला असं वाटलं की त्याच्यापेक्षा मला हे खूप छान वाटलं की तुम्ही तुमच्या समस्या सांगितलेत आणि म्हणजे मला काम दिलंय। ह्या गोष्टीचा खूप आनंद झालाय की तुम्ही मला काम दिले। याच्या अगोदर मी ह्याच्यावरती काम करतेच आहे। 3 महिन्यापासून आपण ह्याच्यावरती जास्तीत जास्त काम करायला सुरुवात केलेली आहे। तर त्याच्यासाठी तुमचे जे काही प्रश्न आहेत, तुमचं घरकुलचं आहे, अंत्योदयचं आहे, अजून जेवढे सारे काही प्रश्न आहेत, तुमचे कोणाचा जॉबचा प्रश्न आहे, दिव्यांगांचं काय, भरपूर साऱ्या समस्या असतात। याच्या भाषणात नाही हो सांगू शकत की आता तुम्हाला इथं यायचं तर पहिल्यापासून कपडे आहेत की नाही, इथं पासून दिव्यांगांची सुरुवात असते। आणणार कोण, नेणार कोण, आणि असं ह्यांना किती आपण नेऊ शकतो, सगळंच आपल्या घरच करू शकत नाहीयेत। त्यामुळे आपल्याला दैनंदिन जीवनात जगताना खूप साऱ्या समस्या येत असतात। पण ठीक आहे, एक त्याच्यातून एक अल्लाह तालाच एक शुक्रिया म्हणवायचा तुम्ही की तुम्हाला त्यांनी दिव्यांग बनवलंय। इतरांपेक्षा तुम्ही काहीतरी वेगळे आहात, आणि वेगळे आहात म्हणून वेगळं काहीतरी करू शकता। दिव्यांगत्व साठी असं दुर्बल नाही, दिव्यांग खूप काही करू शकतो। बघा, एका सामान्य माणसाला घ्या, सामान्य माणूस जे करत नाही तो दिव्यांग करतो।
आणि ते दिव्यांग का करतो की त्याच्यामध्ये देवाने एक शक्ती निर्माण केलेली आहे, म्हणून त्यांनी तुम्हाला निवडलंय. एवढे करोडो लोक आहेत तरी तुम्हालाच दिव्यांग दिलंय. का दिले? की तुम्ही सक्षम आहात. परीक्षा पण आला त्याच लोकांची घेतो ज्या लोकांमध्ये काबिलियत असते. म्हणजे माझा प्रत्येक दिव्यांग हा काबिल आहे. म्हणून उठा, झटकवा स्वतःला आणि कामाला लागा. तुम्ही पार्टीसाठी काम करताय तर खूप चांगली गोष्ट आहे. माझे एवढे 2 भाऊ जे आहेत शेजारी बसलेले, त्यांच्याकडे तुम्ही कटली पण समस्या घेऊन जावा, ते तुमच्या समस्या तुरंत हल करतील ना. आणि त्यांच्याकडे त्यांनी ते सगळं अगोदर पण सगळ्या लोकांसाठी ते करतात, सक्षम लोकांसाठी पण करतात. पण आज इतकं भारी कौतुक वाटतंय संभाजीनगर मध्ये येऊन की दादाने एवढं छान नियोजन केलेलं आहे की बस मला असं खूप आनंद झालाय की दादाने इतकं छान दिव्यांगांसाठी काम करत असताना खूप साऱ्या समस्या पण येतात. काही आंदोलन करायची गरज नाही. सगळे प्रश्न भांडून सुटत नाहीत. काही प्रश्न बसून समाजासोबत, आपलं अधिकाऱ्यांसोबत बोलून बसून आपले प्रश्न सुटतात. प्रत्येक वेळी आंदोलन, मला सांगा तुम्ही किती आंदोलनं केलीत आणि त्याच्यातल्या एकाही आंदोलनामध्ये तुम्हाला सक्सेस भेटले? पण आता दादांनी आपल्याला डीपीडीसी मधून 1% निधी दिलेला आहे. त्यामुळं आपल्याला एक दिव्यांग भवन निर्माण होणार आहे. दिव्यांग भवन निर्माण झाल्याच्या नंतर तिथे तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहेत. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला आता घरकुल तर दिलेलंच आहे, अंत्योदय दिलेला आहे. एवढं सगळं सरकार जर करत असेल तुमच्यासाठी तर तुम्हाला आंदोलनाची काय गरज आहे? तुम्ही आमच्या पार्टी सोबत जोडा आणि तुमच्या सगळ्या समस्या ते आता दादांनी ठरवतील, एक जनता दरबार सुरू करतील दिव्यांगांसाठी, जे की महाराष्ट्रभर चालणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दिव्यांगांसाठी दिव्यांग दरबार चालू होणार आहे. तर माझी जालन्याची टीम इतकी सुंदर काम करते. जालन्याची टीम तुमच्या कन्नडचे म्हणजे तुमच्या इथले लोक सुद्धा तिथे येऊन काम करत होते. मध्यंतरी आपण 1-1.5 महिन्यापूर्वी तिथे कार्यक्रम घेतला होता. खोत साहेबांनी लगेच त्याला म्हटले मी तुम्हाला जागा देतो, निधी देतो, आपलं दिव्यांग भवन बांधा. तर सगळ्या पक्षाचे लोक आपल्याला साथ देत आहेत. पण दादांचं विशेष लक्ष दिव्यांगांवर आहे. तुम्ही मागचे काही व्हिडिओज पाहिले असतील, जसं की लाडकी बहीण चालू होती, रक्षाबंधनचे कार्यक्रम, दिव्यांगांना पहिलं प्राधान्य देतात दादा. तुम्ही कधीही भेटायला जावा दादांना, दिव्यांगांना पहिलं प्राधान्य दिलं जातं. त्या ताईंना घ्या, त्या दादाला घ्या आणि त्यांच्या समस्या घ्या. तर त्या सगळ्या समस्या आज दादा सोडवत आहेत आपल्या प्रत्येक समस्येवरती. आणि त्यांनी मला ते एक कामाची संधी दिली दादांनी की तू काम कर, तुझ्यासोबत मी आहे. आणि मला त्यांची ताकद असल्यामुळे मला प्रत्येक दिव्यांगांना सोबत घेऊन प्रत्येकाच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत माझे. पण प्रत्येक समस्या सोडवताना थोड्या अडचणी येत आहेत. तर त्याही अडचणी दूर करण्यासाठी मी तुमच्यापर्यंत पोहोचली आणि मला दादांचं खूप चांगलं सहकार्य लाभलंय. त्याच्याबद्दल खूप सारे धन्यवाद. दिले जातात. तर त्याच्यामध्ये असं होतं की आता महाराष्ट्रामध्ये 30 लाख दिव्यांग बांधव झालेले आहे, इव्हन जास्त झालेले आहेत. आता त्याचं सर्वेक्षण आता आपण चालू करतो. तर त्यामुळे काय होतं की जे पैसे वाटून येतात, ते पैसे वाटून येताना तुम्हाला कमी पैसे येतात, कारण दिव्यांग संख्या जास्त आहे आणि इन्कम कमी आहे. त्या राज्यांचं कसं आहे, तिकडे इन्कम दिव्यांग संख्या कमी आहे, इन्कम जरी कमी असला तरी संख्या कमी असल्यामुळं 6,000 पेन्शन देणं त्यांना सरकारला परवडतं. आता आपल्या सरकारमध्ये एकतर 3 टायरवर आपलं सरकार चालू आहे आणि दुसरी गोष्ट आपण लाडकी बहीण योजना चालू केलेली आहे. अशा अनेक योजना आपण चालू केल्या आहेत. जसं दादांनी सांगितलं मौलाना आझाद योजना असेल आणि शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जा पंप वगैरे बऱ्याचशा आहेत आता चालू. तर त्याच्यामध्ये काय होतं, हे सगळे जाऊन आपल्याला दिव्यांगांसाठी जो पैसा राहतो त्याचं डिवायडेशन होत असताना तो 1,500 प्रमाणेच राहणार आहे आता. तर त्याच्यासाठी आपल्याला अजितदादांनी जे शब्द दिलाय की इथून पुढच्या येणाऱ्या ह्याच्यामध्ये आर्थिक वर्षामध्ये आपण दिव्यांगांसाठी जास्तीत जास्त पैसे खर्च करू. डीपीडीसीच्या माध्यमातून असेल किंवा मग संजय गांधी योजनेतर्फे असेल. तर दादांनी आपल्याला शब्द दिलाय, आपण त्यांच्यावरती फक्त विश्वास ठेवून पुढे जायचंय. आम्हाला साथ द्या जेणेकरून आम्ही तुमच्यासाठी कार्य करू शकतो. ताईंची आता तळतळ, दादांची आता तळतळ कशासाठी आहे की आम्हाला जर तुम्ही साथ दिली तर जाऊन आम्ही तुमच्यासाठी काम करू शकतो. जेव्हा तुम्ही आमच्या सोबत येणार आहात त्यावेळेस आम्ही तुमच्यासाठी लढू शकतो. नाहीतर एक माणूस, जसं दादांनी सांगितलं की एक काडी मोडणार आहे, पण काडींचा गठ्ठा असेल एक सोबत तर त्याला कोणी हात नाही लावू शकणार. जर तुम्ही सगळे दिव्यांग बांधव औरंगाबाद शहरातून एक झालात तर तुम्हाला कुठलाही अधिकारी असो, कमिशनर साहेब असो
ते खाली उतरून स्वतः तुमच्यासाठी येतील ज्यावेळेस तुम्ही सगळी संघटना तिथं जाणार आहे, जेव्हा तुम्ही सांगणार आहे डोळ्यात डोळे घालून की आम्हाला आमचं काम झालेलं पाहिजे. तुम्ही सगळे दिव्यांग बांधव, शहरचे असतील ग्रामीणचे असतील, सगळे एकत्र येऊन ज्यावेळेस काम करणार आहे ना, त्यावेळेस त्या अधिकाऱ्यांना तुमचं काम करावंच लागणार आहे. फक्त आपल्यात आधी एकी असली पाहिजे. धन्यवाद. मेरी नजर में तो अपन आज ये बना देते हैं एमआईएम के मध्य के शहर अध्यक्ष एजाज भाई आज एमआईएम छोड़कर एमआईएम को छोड़ चिट्ठी देकर आज हमारे पास जो है तो एनसीपी अजीत दादा पवार गढ़ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. जोरदार ताली आ जाओ, थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाओ, थोड़ा नजदीक आ जाओ. हमारे शहर अध्यक्ष की नियुक्ति और हम सब देकर भाव जो है तो अपन ढेर मारेकर नियुक्त किया जा रहा है. अगर तुम लोग साथ देंगे तो शहर अध्यक्ष रहेंगे, न तो मैं निकाल दूंगा. जाता वो तो कल भी लगेगा. कुर्सी भी ऐसे घुमा ले तो मुड़ में एक लाइट के ऊपर उसका सामने बैठा जाएगा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा जय हो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा जय हो. अजीत दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अजीत दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सुनील जी तटकरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ हैं. रीता भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मैडम, आज के दौरे के बारे में, आज का जो दौरा हुआ उसके बारे में. आज का दौरा बहुत ही अच्छा हुआ है. मेरे भाई ने बहुत अच्छा नियोजन किया है और ये मेरे सारे भाई बेटे इन्होंने बहुत अच्छे से नियोजन किया है. लेकिन ये मेरे भाई है ना, दादा के पीछे ठाम खड़े रहने वाले हैं. मतलब ये कि आप जैसे बोलेंगे कि भाई अगर यहाँ वहाँ जाते तो ऐसा कुछ नहीं है. भाई प्रॉपरली हमारे साथ खड़े हैं और दिव्यांगों के लिए इनके प्रति जो आदर सम्मान, ये जो उन्होंने भाषण में बताया कि वो ऐसे दिव्यांगों के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि ये दिव्यांगों के बारे में. और दिव्यांगों को कोई सुनता नहीं, किसी के ऊपर किसी नेता ध्यान नहीं देते, पर हमारे अजीत दादा दिव्यांगों के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देते हैं. लाड़की बहना योजना हो गई, तो उसके ऊपर रक्षाबंधन का दादा का प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर भी वो क्या बोलते हैं, दादा दिव्यांगों को पहले बुलाओ, सक्षम लोगों के पहले दिव्यांगों को बुलाओ, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए. दादा का मकसद यही है कि दिव्यांगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. इसीलिए दादा ने 1% निधि भी दिया है अवेलेबल करके हमको. तो निधि के अंदर बहुत सारे पैसे आ गए, तो हम लोग इनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं. जैसे कि अभी इनके बिजनेस का कुछ है या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, अभी दवाखाने का भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम इनकी हेल्प कर सकते हैं. और दौरा इतना अच्छा चल रहा है. दिव्यांग जोड़ो अभियान है जो 30 लाख, महाराष्ट्र के अंदर 30 लाख दिव्यांगों की संख्या हो गई है, इसीलिए उनको जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं. मैडम, अभी 2 साल से दिव्यांगों को कॉर्पोरेशन की तरफ से पैसा नहीं मिला और अभी कुछ दिन पहले आंदोलन भी किया गया था, तो उस पर क्या कहेंगे? तो हम लोग कॉर्पोरेशन को जाके पूछेंगे कि क्यों नहीं पैसा दे रहे, इनका पैसा तो हक का पैसा है, इनको ऐसे क्यों तकलीफ दे रहे हो, इसके बारे में हम अधिकारियों से बात करेंगे. अभी कुछ एमआईएम के भी थे और दूसरे अधिक मतलब वो सब बातचीत करे उन्होंने, लेकिन उनके तरफ से कुछ पॉजिटिव जवाब आए नहीं. उन्होंने कहा था 2-3 दिन में पैसे डाल देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं. ठीक है, हम पूछेंगे, अभी मेरे भाई पूछेंगे, हम पूछेंगे और क्यों नहीं दे रहे. ये तो उनका हक का पैसा है, उनको रुकाने का कोई अधिकार नहीं है. ऐसे दिव्यांगों को तकलीफ देने का अधिकार किसी को भी नहीं है. क्यों तकलीफ दे रहे हैं, उनको पूछेंगे हम लोग. ये दौरे के दौरान हम ऐसे घोषणा करते हैं कि औरंगाबाद संभाजीनगर जिले में अभी से महाराष्ट्र में पहली बार जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा और हर जिले में दिव्यांगों के लिए जिले में एक कार्यालय बनेगा. ऐसे दादा ने कहा था कि एक कार्यालय बना के देंगे और यहाँ से अभी औरंगाबाद शहर से
दिव्यांगों के लिए पहली बार दिव्यांग दरबार का आयोजन किया है। ये शेख साहब की वजह से हो रहा है, तो इनके लिए कब से स्टार्ट होने वाला है? अभी थोड़ा मशवरा करके अभी थोड़ा मशवरा करके 15 एक महीने के अंदर ये शुरू हो जाएगा हमारा। आने वाले इलेक्शन है महानगर पालिका के, क्या कुछ आप लोग में नगर सेवक के टिकट आप दे सकते हैं क्या अभी? ये बड़ा मुश्किल अगर सवाल है। कैपेबल है कैपेबल है तो दे। कैपेबल है और अभी वो कर आरक्षण सकता नहीं हुआ है उसके। 4 महीने के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, 4 महीने में है। 3 महीने बचे। 3 महीने बचे तो उसमें अभी वो सारा फैसला दादा लेंगे। ठीक बताइए भाई जी, आप जो मीटिंग है मैडम का जो दौरा है इसके बारे में। आज हमारे औरंगाबाद शहर छत्रपति संभाजी नगर में हमारी बहन नीता ताई ने जो उनके शुभ कदम रखे हैं, ये हमारे अपंग भाइयों के लिए उनके कीमती समय में से, हालांकि उनकी बच्ची एडवोकेट है मुंबई हाई कोर्ट में, उसको टाइम नहीं रहता है तो भी उसको बोले चल आपण आपल्या लोकाला भेटून येऊ, हा माझा समाज आहे म्हणे. ताईचं म्हणणं आहे की हा माझा समाज आहे, मी माझ्या समाजाला भेटून येते म्हणून ते खास तौर महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर निघालेले आहे. मराठी बोलूं तो हमारे ताई का मेरा यही बोलना है कि ताई, औरंगाबाद शहर की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. आपने हमारे अपंग भाइयों के लिए कीमती वक्त दिया है और हमारी ताई इसके अंदर ये आज अपन यहाँ पे आज अपने सामने आए तो इसलिए ऐसी बात नहीं, मैं उनको हमेशा देखता हूँ, मंत्रालय में भी उनकी डेली भागदौड़ रहती है. अजीत दादा साहब को भी हमेशा इस अपंगों के सिलसिले में मिलते रहते हैं. हमारे नेता अजीत दादा पवार ने हमारी ताई को एक जिम्मेदारी दी है कि आप पूरे महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र में अपंगों के लिए क्या समस्या चल रही है, क्या प्रॉब्लम है उनकी, देखिए आपसे हुआ तो आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो पूरा बना के मेरे पास में अहवाल सादर कीजिए. मैं उसके ऊपर अजीत दादा ने कहा पर्सनली ध्यान दूंगा. तो अजीत दादा एक हमारे ऐसे नेता है जो सब समाज को लेकर चलने का काम करते हैं. और दूसरी बात, अजीत दादा को खासतौर पे मुस्लिम समाज से और ज़्यादा दिल से मोहब्बत है. वैसे तो सभी समाज को लेकर चलते हैं, सभी से मोहब्बत है, लेकिन खासतौर पे मुस्लिम समाज. तो एक बार मंत्रालय में दादा लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे पीछे, तो एक अपंग बाजू से चिल्लाया दादा. तो दादा ने जब पलट के देखा तो दादा बोले अरे हट हट बने, चल येऊ द्या बने. तो अपंग एक लेटर घेऊन दादाकडे आला आणि त्याने दादाला सांगितलं. दादाने त्याचा हात धरला, लिफ्टमध्ये नेला आणि त्याला वरती 6व्या माळ्यामध्ये दादाच्या ऑफिसमध्ये नेला. आणि तिथे माझ्या समक्ष मेरे सामने वहां पे लेटर बनाकर दिए दादा ने. बोले जा तुझा काम नहीं, संबंधित कलेक्टर को फोन लगाए. तो ये आदमी जब अजीत दादा हमारे लिए इतनी मरमर करता है, हमारे हर समाज के लिए, एक अपंग भी एक समाज है, समाज के लिए वो इतनी मरमर करते हैं अजीत दादा. तो मेरा यही कहना है कि हम सबको मिलकर अजीत दादा का साथ देना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम कैसा बढ़ाएं. और सबसे बड़ी बात, हमारी बहन का आज ये दौरा यहाँ पे जो रखा गया है, इस दौरे के अंदर इन्हों पूरे महाराष्ट्र भर अपंग जोड़ो अभियान अजीत दादा पर्व के नाम से जो चालू है हमारा महाराष्ट्र में, मेरी बहन उसके लिए बहुत मेहनत कर रही है. अल्लाह इनकी मेहनत को कामयाब करे और इंशाल्लाह आने वाले इसमें इनको हम अपंग समाज से एक मंत्री बना दिया जाए. बस लोगों की नियुक्ति भी की गई है इसके अंदर। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में एमआईएम की ओर से कुछ लोगों का प्रवेश भी हुआ है और कुछ लोगों की आज नियुक्ति भी हुई गई है. और हमारे तनवीर वसीम को इस यहाँ का शहर का अध्यक्ष बनाया गया है. तो मैं सभी जो आए आज जो मीटिंग को, ये जो भी अपंग भाई लोग आए थे, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि किसी के हो जाओ नहीं तो किसी को अपना बना लो, किसी के हो जाओ नहीं तो किसी का अपना बना लो, नहीं तो सगड़ा गाँव कामाचा कोनी नहीं मामाचा, ऐसा भी हो जाता है. तो ऐसा मत करो, किसी एक से जुड़ के अच्छे से काम लो. और शहर में जितने भी दिव्यांगों के मसले हैं, शहर में हम बैठे हैं, हमसे सॉल्व नहीं है तो हमारी ताई है, हमारे ताई से सॉल्व नहीं हो तो हम माननीय अजीत दादा पवार तक ये सारी बात पहुंचाने का काम करेंगे. आप लोगों को आने की भी जरूरत नहीं है, आप जो भी आप घर में बैठ के दीजिए हमारे पास, हम आपका पूरा संदेशा अजीत दादा पवार साहब तक पहुंचाएंगे. और आने वाले इसमें अजीत दादा को कहकर शहर के अंदर अपंगों का एक अच्छा सा एक दरबार, जनता दरबार भराया जाए. सिर्फ अपंग समाज के लिए एक जनता दरबार भराया जाए. और मेरे दिव्यांग भाई अपने खुद के सवाल माननीय अजीत दादा के सामने खुद के मुंह से खुल के अल्फाजों में रखेंगे और इंशाल्लाह अजीत दादा उसके ऊपर हम सबको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करेंगे और अच्छे से अच्छे हम सबकी मदद करेंगे. ये मुझे अजीत दादा से हमेशा से उम्मीद रही है और उम्मीद रहेंगी इंशाल्लाह. आप जो है दिव्यांगों को जो पैसे नहीं तो आप मार्गदर्शन करेंगे अधिकारी से? बिल्कुल, मैं महानगर पालिका कमिश्नर साहब को इस बारे में मिला भी था. पीछे उन्होंने कुछ हफ्ते डाले हैं और कुछ रुके हुए हैं.
तो उसमें भी कमिश्नर साहब ने मुझे कहा है, रफीक भाई ऑलरेडी हमारे पास बजट नहीं था, हमने बहुत इधर उधर से एडजस्ट किया है, दादा को भी से भी लिया है, सब जगह से हमने अभी एडजस्टमेंट किया है, उसमें से एक टप्पा हम आप लोगों को दे चुके हैं और आने वाले टप्पे में भी इंशाल्लाह हम देंगे उसको। थैंक यू, धन्यवाद। एक पॉइंट हाँ, तफसीलात बताइए। तफसीलात क्या है इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नीता ताई दिव्यांग सेल की, उनका जैसे हमें आदेश आया कि हमको दिव्यांग के जरूरतमंद लोगों से मिलना है, मेरी मीटिंग अटेंड कीजिए, तो मैं और भाई जी काम में जुड़ गए और हमने वसीम भाई के और इनके पूरे तमाम हमारे जो पुराने साथी है, मुनीर भाई, शाहिदा बाजी, ये लोग हमें अक्सर कंसर्ट में रहते हैं कांटेक्ट में, हमने मीटिंग अरेंज की और ताई को इनसे मिला दिया। तो क्या हुआ इस मीटिंग में? मीटिंग में जो लोगों के मुद्दे आए सामने, इनकी जो जरूरत है, 5 जो निधि है इनकी 5% के ऊपर जो लड़ाई जारी है, जो कमिश्नर से लड़ना है, उसके ताल्लुक से अब हम बात करेंगे, कमिश्नर से मिलके शिष्टमंडल जाएंगे, बात करेंगे, उसके आंखों में आके डाल के बात करेंगे, उससे पूछेंगे, इनका हक दिलाएंगे, हक के लिए लड़ना हमारा। सर, एक आतंक के संग सही है कि दिव्यांग पैसे रोके जा रहे हैं और उनका ऐसा इल्जाम है कि टेंडर पास होते जा रहे हैं, बस्ती के उनके जो भी करोड़ों रुपए, उनके पैसे नहीं रोकना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। मैं भी मानता हूँ बात को, पैसे नहीं रुकना चाहिए, उनका हक है, लड़ेंगे हम, उसके भी तरीके होते हैं लड़ाई के। अब इंट्रोल तक फिल्म अल्लाह के बाद की फिल्म देखना, वहाँ पर हम साथ नहीं सकते। अब दिव्यांगों की कोई बड़ा आंदोलन हम हक छीनना जानते हैं। एमआईएम के शहर अध्यक्ष मध्य के जो एजाज भाई आज प्रवेश उन्होंने अजित दादा पवार गट का काम देके, सीपी का काम देके, कि हमारे पास में बोल बच्चन की दुकान नहीं है, काम करते हम, हमारे पास शाहरुख सलमान नहीं है, काम ले हमारे पास। और कितने लोग प्रवेश करेंगे? अभी ये बता दूंगा तो कैसे मुनासिब होगा? ये देखते रहो, आप सिर्फ देखते रहो, वेट एंड वॉच। ओके। अरे